जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 को। देखो, इसके पहले हम लोगों ने 1.3 का जो परिचय है ना, उसको हम लोगों ने देख लिया है। देखो, 1.3 के यदि परिचय देख लेते हो तो फिर इस प्रश्नावली 1.3 में कुछ है ही नहीं, बस टिक मारना है, सत्य असत्य बताना है। और एक चीज है एक प्रश्न में जिसमें लिखना है कि निम्नलिखित के कितने उप समुच्चय होंगे, उसे लिखिए, है ना। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। सही कथन बनाना है। पहला क्या है? उपसमुच्चय, मतलब समुच्चय 2, 3, 4। एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2, 3, 4। अब हमें दो ही साइन लगाने हैं, या तो उपसमुच्चय है वाला साइन लगाना है या लगाना है उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। अब देखो, उपसमुच्चय कब होते हैं? जब किसी समुच्चय में दूसरे समुच्चय के सभी अवयव जो हैं, इसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय से लिए गए, है ना। जैसे देखो, 2 इसमें है, यहाँ पे देखो ये जो 2 है इसमें है ना। ये 3 है, ये भी 3 है, और देखो 4 भी है। जब इसके सभी अवयव इससे लिए गए हैं तो क्या लग जाएगा? उपसमुच्चय है ना। याद रखना कि कभी भी जो उपसमुच्चय का साइन लगता है, यदि दोनों तरफ समुच्चय हो तब, है ना। जब दोनों तरफ समुच्चय होते हैं तभी उपसमुच्चय का साइन लगता है। ठीक है ना, याद रखना करेक्टली बात में। जब दोनों तरफ समुच्चय हो तभी उपसमुच्चय का साइन लगता है, या उपसमुच्चय नहीं है का साइन लगता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, तब लग सकता है। तो देखो इधर, अब इधर ए है, इधर क्या है? ए नहीं ना है। तो जब इसका जो अवयव है, ये अवयव इससे लिया ही नहीं गया तो उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, बस फाई नहीं होना चाहिए, और जो भी है उसमें ये नियम काम करता है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका। एक्स सच डेट, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। देखो, कक्षा 11 का विद्यार्थी है, डॉट डॉट डॉट, और एक्स सच डेट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब देखो यहाँ पे देखना, 11th के जितने स्टूडेंट हैं उनको एक समुच्चय में रखा गया है, और यहाँ पे देखो स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं उनको एक समुच्चय में रखा गया। जब दोनों समुच्चय हैं तो उपसमुच्चय का लग सकता है साइन। अब देखो इस 11 के स्टूडेंट में, अब देखो स्कूल के स्टूडेंट में 11 के भी स्टूडेंट आएंगे ना, तो 11 के स्टूडेंट को निकाल के एक अलग समुच्चय बना दिया गया, इसीलिए यहाँ लगेगा उपसमुच्चय का साइन है। चौथा देखो, समझो ना बात को। चौथा देखो, एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब देखो एक्स इस प्रकार है जो किसी समतल में स्थित वृत्त है। अब देखो, जब समतल में स्थित वृत्त है तो उसके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वृत्त ऐसे हो सकता है, छोटा हो सकता है, खूब बड़ा हो सकता है, खूब छोटा हो सकता है, ऐसे करके वृत्त बनाया जा सकते हैं ना। तो यह एक क्या है? समुच्चय है। ठीक है, और देखो इसके बाद दूसरा क्या बोला है समुच्चय में कि एक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक्स सच डेट एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो समान समतल में है और वृत्त भी है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, यानी कि एकदम एक बराबर होगा ना। तो जब एक बराबर होगा तो एक बात बताओ, इसमें जो है छोटे बड़े हैं, इसमें 1 इकाई वाला भी हो सकता है और इसमें केवल 1 इकाई वाले हैं। तो एक बात बताओ, इसमें उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसके जो अवयव हैं इससे नहीं लिए गए हैं, है ना। सभी अवयव इसके सभी अवयव इससे लिए गए, तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो साइन लगना चाहिए हम लोगों को इस तरह उपसमुच्चय का, लेकिन हम लोग उपसमुच्चय का इस तरह साइन जानते ही नहीं है। हमको या तो ऐसे लगाना है, नहीं तो ऐसे काट देना है। तो ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय, मतलब ये जो है इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, है ना। आगे देखो, आगे क्या है कि पांचवा क्वेश्चन है, एक्स सच डैश किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स जो है ना किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। ठीक है,
और देख लो त्रिभुज है तो त्रिभुज कैसे भी हो सकते हैं, ये भी एक त्रिभुज है, एक यह भी त्रिभुज है, प्रकार के हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, टेढ़ा मेढ़ा सेढ़ा सब हो सकता है ना। सपोज करो इतने त्रिभुज हैं। अब देखो और इसके बाद डॉट 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 क्या है कि x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक आयत है, और जो x है ना उस समतल में स्थित एक आयत है। अब देखो आयत कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बड़ा वाला भी आयत हो सकता है ना, इससे भी छोटा आयत हो सकता है। एक बात बताओ, अब इस त्रिभुज में और इस आयत में कोई संबंध है? इस आयत को लेके इसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो भाई क्या है ये उपसमुच्चय सबसेट्स नहीं है ना। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, क्या है कि x सच डेट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x सच डेट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखो समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो सकता है कि मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना। तो समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, बड़ा छोटा, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ये एक समुच्चय हो गया। और देखो डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या है, x सच डेट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज का मतलब है कि इसमें समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है ना, इसमें समकोण त्रिभुज भी आ सकता है, इसमें न्यून कोण भी आ सकता है ना, इसमें अधिक कोण भी आ सकता है ना। तो एक बात बताओ, बस मतलब ये है कि इसमें समबाहु त्रिभुज केवल है और इसमें भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसको निकाल के इसको बनाया जा सकता है ना। तो जब बनाया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, x सच डेट एक समप्राकृत संख्या है। x जो है वह समप्राकृत संख्या है, समझना। समप्राकृतिक संख्या का मतलब कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये डॉट डॉट आगे क्या है, x सच डेट एक पूर्णांक है ना। तो x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक होगा तो 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, ये डॉट 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 तक जाएंगे ना। अब एक बात बताओ, इसमें प्लस माइनस 2 है तो इसका जो प्लस है इधर आया है ना 2, इधर देखो प्लस माइनस 4 है तो प्लस इधर 4 गया है ना, यानी कि इसके जो अवयव हैं प्लस वाले पूरे इधर हैं, तो ये समुच्चय हो सकता है ना। तो इसका ये उप समुच्चय होगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह करके पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, बड़े अच्छे से प्रश्न दिए हुए थे। बस एक चीज का ख्याल रखना कि उप समुच्चय का साइन तभी लगता है जब दोनों समुच्चय हों, बस फाई का जो है उसको छोड़ के, है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कैसे। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यदि दोनों सेट्स हैं, है ना, तभी जाके लग पाएगा, और सेट्स नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें या तो समुच्चय उप समुच्चय है का लगेगा या उप समुच्चय नहीं है का लगेगा। ठीक है, दूसरा देखो बोला है जांच कीजिए कि कथन निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। अब ये बताना है कि जो कथन दिए हुए हैं ना वह सत्य हैं या असत्य हैं। कैसे, देखो पहला है समुच्चय A, B। अब उप समुच्चय नहीं है किसका, B, C, A का। देखो सबसे बड़ी बात कि जो उप समुच्चय है या नहीं है उसका सिंबल दोनों सेट्स होते हैं तो लगता है दोनों सेट हैं, समुच्चय हैं। चलो ठीक, अब ये देखो कि है कि नहीं है। तो देखो इधर A है, इधर भी A है, इधर B है, इधर भी B है। तो जब इसके पूरे अवयव इस समुच्चय में हैं तो हमारा तो सिंबल लगना चाहिए समुच्चय उप समुच्चय है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि उप समुच्चय नहीं है, तो ये क्या है हमारा, असत्य है ना। तो लिख देंगे असत्य। बोला है ना सत्य है या असत्य है, लिखिए। तो बस अब देखो दूसरा क्या है, उप समुच्चय समुच्चय A, E और ये है डॉट मतलब समुच्चय है, उप समुच्चय है। कौन सा, x सच डेट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जब अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है तो क्या हो सकता है, A, E, I,
ओ यू। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपको हल करके बता रहा हूँ, है ना। तो देखो इसमें ए है, इसमें भी है ना, इसमें ई है, इसमें भी है, इसके अलावा और कुछ है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तो जब इसके पूरे अवयव इसमें हैं तो इसमें उपसमुच्चय का साइन लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। आगे देखो तीसरा क्या है, ध्यान रखना बस वही है कि उपसमुच्चय का साइन तभी लगता है जब दोनों समुच्चय हों, बस इसका ख्याल रखना, है ना। तीसरा देखो, अब अभी इसके आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो हाँ 1 2 3 क्या है, 1 2 3 समुच्चय जो है, और यहाँ पे लगा दिया कि उपसमुच्चय है क्या, तो 1 3 5, है ना। अब देखो मिला लो, दोनों तो सेट्स हैं, लग सकता है उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है का। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, इधर 2 तो है ही नहीं भाई। जब 2 नहीं है तो यहाँ लगना चाहिए उपसमुच्चय नहीं है, तो इसने क्या किया, गलत कर दिया, यहाँ लगा दिया समुच्चय है का, तो ये गलत है ना। चौथा देखो क्या है चौथा, समुच्चय ए, अब देखो उपसमुच्चय है किसका, समुच्चय ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो इसका एक अवयव ए, इसमें भी ए है ना, तो ये तो समुच्चय हो सकता है, तो ये क्या है अपना सही है ना। पांचवा देखो, पांचवा क्या है, समुच्चय ए बिलोंग्स टू, समुच्चय ए कामा बी कामा सी। अब देखो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, किसने क्या किया कि दोनों तरफ समुच्चय दिया और बीच में बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिलोंग्स टू का साइन तभी लगेगा जब इधर अवयव हो और इधर समुच्चय हो, है ना, तभी जाके बिलोंग टू का या नॉट बिलोंग टू का साइन लगेगा, है ना। 5 बस एक ध्यान रखना, 5 अपवाद में ले लेना और जितने हैं, ठीक है। तो देखो इधर भी अवयव इधर भी अवयव, तो या तो इधर उपसमुच्चय का साइन लगेगा, है ना, क्योंकि उपसमुच्चय जो होते हैं ऐसे समझना जो रिश्ते होते हैं औकात वाले लोगों के साथ होते हैं, है ना। उपसमुच्चय समुच्चय का रूप है ना, तो जब इसमें इसकी जो है, अब देखो इधर यदि कोई अवयव है तो हो ही नहीं सकता है ना ऐसा। तो यदि ये उपसमुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, तो जब दोनों एक ही कैटेगरी के हैं तो उनको भाई उपसमुच्चय के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब ये दोनों एक कैटेगरी के है नहीं, इसकी जो अब देखो ये दोनों एक बराबर औकात के हैं, तो ये तो संबंधित थोड़ी है इससे, तो क्या हो जाएगा कि ये लग जाएगा कि नॉट बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगेगा। मतलब दोनों समुच्चय दिए हुए हैं, है ना, जब दोनों समुच्चय देंगे तो हमारा यहाँ पे लगना चाहिए उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दिया है यहाँ दिया है बिलोंग्स टू तभी लगते हैं जब एक तरफ जो अवयव दिए हों और दूसरी तरफ समुच्चय दिए हो, तो ये तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नियम हो ही नहीं सकता, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं तो देखने वाले देखें इसमें भी ये है इसमें भी ये है तो ये सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो छठवां क्वेश्चन है और लास्ट है दूसरे का, क्या है कि x सच डेट x संख्या से कम एक सम प्राकृत संख्या है, संख्या जो है 1 से 6 से कम है और सम भी है, तो देखो सम के साथ और क्या हो जाएगा 2 4 और देखो 5 तो होगा नहीं, और क्या हो जाएगा, तो ये होगा 2 और 4, 6 से कम है। अब देखो इसके बाद यहाँ लगा है उपसमुच्चय है, क्या है x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब देखो संख्या क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, एक भी 36 को विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, अरे 9 चौको 36, 12 तेईं 36, है ना। उसके बाद 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 6 के बाद 7 8 9 करेगा, 9 चौको 36, 12 तेईं 36, 18 दूनी 36, है ना। तो इस तरह एक 36 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। तो इतनी संख्याएं होंगी जो इसको विभाजित करेंगे, है ना। अब देखो ये यहाँ लगा है उपसमुच्चय का साइन, इसमें देखो 2 भी है 4 भी है, इसमें 2 भी है और 4 भी है, जब दोनों हैं तो ये सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
बस यही था दूसरे क्वेश्चन में। अब चलो तीसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन है, जो कि सेट्स के जो उपसमुच्चय लगेंगे कि नहीं, बिलोंग्स टू लगेंगे कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन करके देखो तीसरा प्रश्न, ए बराबर समुच्चय है 1 2। अब देखो एक और इसके अंदर समुच्चय दिया है 3 और 4, है ना, और फिर एक अवयव है 5। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ए समुच्चय में ना कुल मिला के 4 अवयव हैं। कौन कौन से? 1 2 और 3 और 4 एक अवयव है, और 5 यानी कि 1 2 3 4 अवयव हो गए, है ना, 4 अवयव कुल मिला के हो गए। अब देखो ये जो है एक अलग समुच्चय है और इसका एक अवयव है ना, ध्यान रखने वाली बात ये है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कि ए 1 2 और फिर समुच्चय 3 4 कामा 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों, और कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये बताने कि कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, असत्य कथन वाले को और सत्य दोनों को लिख देंगे और ये भी बता देंगे कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। अब देखो क्या है कि पहला है ये समुच्चय 3 4। अब देखो उप समुच्चय है एक का। याद रखना कभी भी, इधर देखो, जब दोनों समुच्चय होते हैं, दोनों समुच्चय हैं तब लगेगा, या तो उप समुच्चय का साइन लगेगा या उप समुच्चय नहीं है का साइन लगेगा, है ना। दोनों समुच्चय हैं तब। यहां देख लो, यदि अवयव है तब क्या लगेगा, बिलोंग्स टू का साइन लगेगा या नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, है ना। जब दोनों इधर अवयव है इधर समुच्चय है तब ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए, अब देखना कंफ्यूज होने वाली बात क्या है कि ए एक तो समुच्चय है, कंफर्म बात है। अब हम लोग को दिख रहा होगा कि 3 4 जो है वो समुच्चय है, तो हम लोग यहाँ लगा दें उप समुच्चय का चिन्ह, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जो 3 4 है ना, इसके एक अवयव है ना, मैं बोला हूं ना कि 3 4 एक अलग अवयव है, तो जब इसके अवयव है तो अवयव के साथ उप समुच्चय का साइन नहीं लगता है ना, वो तो समुच्चय के साथ उप समुच्चय का साइन लगता है, तो ये तो उप समुच्चय समुच्चय नहीं ना है। बात समझ रहे हो, देखने में भले समुच्चय दिख रहा है लेकिन 3 4 जो है समुच्चय के रूप में इसका एक अवयव है, तो इसीलिए इसमें समुच्चय का साइन नहीं लगेगा, तो ये उप समुच्चय नहीं है। लिख देंगे क्या है, ये लिखना चाहो तो लिख देना 3 4 समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, यह ए का अवयव है, अवयव है। बात समझे ना। अब देखो इसके बाद ये रूल जरूर लिख लेना कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन देखो अभी आएगा, वो भी आएगा जो समुच्चय बना दिया रहेगा। देखो कैसे, अब दूसरा है जो समुच्चय है 3 4, वह क्या है, बिलोंग्स टू ए। अब देखो मैं बोला हूं ना कि ये अवयव है, अवयव इससे संबंधित है, बिलोंग्स टू है। देखो इसमें है ना, तो क्या लिख देंगे, है, तो ये सही है। अब इसमें लिख देना क्योंकि 3 4 एक अवयव है एक का, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा है कि देखो अब एक बड़ा मझोला ब्रैकेट बनाया और फिर एक मझोला ब्रैकेट, 3 और 4 और दोनों को बंद कर दिए। अब देखो ये अवयव है 3 4, इसको समुच्चय बना दिया मझोला ब्रैकेट लगा के, तो जब समुच्चय बना दिया तो समुच्चय है और इससे क्या है, उप समुच्चय ए। ये बात तो सही है क्योंकि ये है अवयव, इसमें मझोला ब्रैकेट लगाए तो समुच्चय बन गया, और समुच्चय ए है तो दोनों समुच्चय हो गए तो उप समुच्चय, तो 3 4 जो अवयव है इसमें है उप समुच्चय, यह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो चौथा क्या है कि एक बिलोंग्स टू ए, जो एक है वो एक से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब इसमें संबंधित है। एक देखो एक अवयव है ना, और अवयव जो है इस समुच्चय में है, तो एक देखो इसमें दिख रहा है ना, तो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, क्या है पांचवा, कि एक
उप समुच्चय है ए का, मैं बताया हुआ हूं कि उप समुच्चय का साइन केवल समुच्चय वालों के साथ लगता है। एक की औकात ही नहीं है जो ए के साथ बैठ पाए, क्योंकि उप समुच्चय हो ही ना पाए। जैसे बात समझना कि उप मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, जो उस लायक औकात रखता है वही ना, कोई भी नहीं ना बन पाएगा। तो जो मुख्यमंत्री का दावा रखता है मुख्यमंत्री बन सकता है वही उप मुख्यमंत्री बनेगा। उसी तरह समुच्चय ही उप समुच्चय बनेंगे, है ना। यदि मेन समुच्चय नहीं बन पाता है तो उप समुच्चय बनेगा, है ना। जैसे मुख्यमंत्री नहीं बन पाता तो उप मुख्यमंत्री बनेगा, सेम उसी तरह। तो देखो ये क्या है कि ये उप समुच्चय, अब देखो ये तो भाई अवयव है ना, तो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमें समुच्चय चाहिए। ठीक है, अगला देखो क्या है छठवां, 1 2 और 5 उप समुच्चय है एक। अब देखो 1 2 5 1 2 5 इसको एक समुच्चय बना दिया इस अवयव को लेके। अब पूछ रहा है कि उप समुच्चय है कि नहीं है, तो भाई उप समुच्चय हो सकता है क्योंकि इसी के अवयव को लेके इसने एक समुच्चय बनाया है और उससे पूछ रहा है ना। अब देखो सातवां है सेम ही दिया है, बस बिलोंग्स टू का प्रयोग कर लिया। देखो कैसे 1 2 5 एक समुच्चय दिया है और क्या पूछा हुआ है कि बिलोंग्स टू ए। एक बात बताओ कि 1 2 5 समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, दोनों समुच्चय हैं। तो जब दोनों समुच्चय होते हैं तो हम लोग या तो उप समुच्चय का लगाते हैं, उप समुच्चय नहीं का लगाते हैं। अब अवयव के साथ तो हम लोग क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू ना। अब बिलोंग्स टू है तो हमें अवयव चाहिए, ये अवयव है नहीं, ये तो समुच्चय है। तो जब समुच्चय है तो यहाँ देखना ही नहीं है कि है कि नहीं है, बस पहले ही काट देंगे, है ना। देखने की जरूरत ही नहीं है कि है कि नहीं है, देखने चलोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद कितने दिए हुए हैं, कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ मैं एक क्वेश्चन और यहाँ बता सकता हूँ। देखो आठवां है, क्या है आठवां, 1 2 3 1 2 3 इसको समुच्चय बनाया। अब ये पूछ रहा है कि उप समुच्चय है एक। देखना बात को, इसको भी बड़े ध्यान से देखना है। 1 2 अवयव तो है लेकिन 3 इसका अवयव है, पहले देखना साइन सही लगाया है कि नहीं। तो देखो ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, साइन सही लगाया हुआ है। अब देखना है कि साइन जो है वो सही है कि नहीं है ना। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी देखो 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन देखो यहाँ 3 अवयव के रूप में है, लेकिन यहाँ देखो 3 4 एक अलग अवयव है, 3 अकेले अवयव नहीं है, 3 4 होंगे वही एक अवयव है। तो 3 तो अकेले अवयव है नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये इससे जो है उप समुच्चय नहीं है ना। अब देखो 9वां है, 9वां है ना, देखो 9वां क्या है, 9वां है 5 बिलोंग्स टू ए। जो 5 है वो बिलोंग्स टू है। देखो बिलोंग्स टू का साइन कब लगाते हैं, जब उसमें हो। अब देखो उसमें कहाँ है, नहीं ना है, तो जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो जो मैं बोल रहा था कि उप समुच्चय मतलब अवयव, ये तो 5 एक अवयव है लेकिन होना चाहिए तब ना। तो ऐसे है, ये उप समुच्चय के जैसे मत समझना कि सब उप समुच्चय में ना 5 होता है, लेकिन बिलोंग्स टू में ऐसा नहीं होता है, बिलोंग्स टू में अलग खेल है ना। 10वां देखो क्या है, 5 उप समुच्चय है ए का, ऐसा तो है भाई, 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है ना। तो ये तो सही हो सकता है ना। उसके बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय 5, देख रहे समुच्चय 5 उप समुच्चय है ए का। अब इधर भी समुच्चय, इधर भी समुच्चय, लेकिन उप समुच्चय का साइन लगेगा कि नहीं, तो मतलब इसके जो अवयव हैं इसके इसमें से लेना चाहिए। अब इसमें कहाँ एक अवयव है 5 तो अवयव ही नहीं है, नहीं ना है। तो जब अवयव नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उप समुच्चय नहीं लगेगा। बात सही है ना। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि लड़के मतलब इसको ये लेते हैं ना कि ये भी उप समुच्चय है, ये भी है, 5 सभी का उप समुच्चय होता है। तो जब सबका उप समुच्चय होता है तो भाई 5 बाहर होनी चाहिए तब ना, इसको तो समुच्चय बना दिया। तो जब समुच्चय बनाया यानी कि इसमें से लेना चाहिए, और इसमें कहाँ एक अवयव है 5, तो अवयव 5 नहीं है, इसीलिए क्या है, ये गलत है ना। तो इस तरह करके हम लोगों ने तीसरा प्रश्न बना लिया। 7 मैच किया है ना, ठीक। इस तरह करके हम लोगों ने तीसरा प्रश्न बना लिया। अब देखो चौथा क्वेश्चन है जिसमें कि उसके जो उप समुच्चय हैं उन्हीं को लिखना है। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो हमको पता है अवयव समुच्चय, लेकिन अवयव समुच्चय कब अवयव हो जा रहा है, कभी समुच्चय बन जा रहा है। हाँ तो देखो यही तो है ना दिक्कत। देखो बात को समझना कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है ये डाल रहा है दिमाग में, यही 3 4। देखो जो हमारा है 3 4 है ना, वो अकेले अवयव है, एक अवयव है। जैसे समझना, मैं क्या करता हूं कि यहां एक समुच्चय बनाता हूं, n -1 0 और -5 है ना। अब एक बात बताओ, इस n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर ना। तो इसी नेचुरल नंबर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये डॉट 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 तो कहीं तक जा सकते हैं। मतलब क्या है ना, n इसका अवयव है ना। तो अवयव है तो ये एक समुच्चय भी है। सेम उसी तरह ना इस 3 4 को एक समुच्चय है लेकिन उसको एक अवयव बना दिया है ना। जैसे सार्वत्रिक समुच्चय पढ़े थे हम लोग, सार्वत्रिक समुच्चय में सभी उप समुच्चय को, जैसे मान लो यदि 2 और 3 यदि समुच्चय है तो इसके जितने उप समुच्चय थे मान लो कितने होंगे, 2 टू द पावर n होगा, यानी कि 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा ना। तो देखो एक 5 था, एक 2 था, इसके उप समुच्चय थे ना, और क्या था, इसके बाद था 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 हो जाएगा,
हो गए ना। तो 4, इसको क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था समुच्चय के रूप में। तो एक बात बताओ, समुच्चय में समुच्चय रह सकता है ना, सेम उसी तरह इस ए में यह एक समुच्चय के रूप में है लेकिन अवयव है ना। जैसे अवयव के रूप में है लेकिन है समुच्चय, तो जब भी इन दोनों की बात होगी, अकेले अवयव नहीं है 3, 4 भी अकेले अवयव नहीं है, ये 3 4 जो है एक साथ अवयव हैं और ये समुच्चय भी है, ये भी ध्यान रखना है। ये अधिसमुच्चय है। कौन सा? वही 3 4 नहीं, ये अधिसमुच्चय वाली बात नहीं है, ये मतलब अलग। ये वो है, मैंने 3 4 या कहीं बोला नहीं नहीं, उसकी बात तुम्हारी सही है। अधिसमुच्चय उसको बोलते हैं जो कि सभी समुच्चय उसी से बने हों, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इस उसको सार्वत्रिक सूचक समुच्चय बोलते हैं। अधिसमुच्चय मतलब कि जो सब में है, सभी समुच्चय हैं। उसका बात नहीं कर रहे, अधिसमुच्चय नहीं मतलब नहीं पूरा लिखा जाता है, ये वो में केवल जोड़ा जाता है, उसको अधिसमुच्चय बोलते हैं। नहीं, ये अधिसमुच्चय नहीं है। हम समझ नहीं रहे आपका। बोलो। हो गया। ठीक, तो इस तरह है इसमें कि एक मतलब अवयव के रूप में है लेकिन समुच्चय, तो इसको कभी भी लेंगे तो एक साथ लेंगे, अलग अलग नहीं लेने जाएंगे। जैसे यहाँ n था, है ना, तो n अलग नहीं ना लोगे। अब एक नहीं ना कहोगे इसमें कि एक अवयव है, कहाँ एक अवयव है भाई, एक अवयव नहीं है इसका, n अवयव है। n में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 तक है, समझ रहे हो, इस तरह कहने जाएंगे। इसी तरह देखो इसमें भी वही किए थे ना। देखो 3 4 जो है यदि हम लोग समुच्चय के रूप में लेते इसको, तब तो यहाँ हमको लगाना चाहिए ना उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ है कि अवयव के रूप में है, समुच्चय के रूप में नहीं है। जब अवयव है तो उपसमुच्चय का साइन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बिलोंग्स टू। तो यहाँ बिलोंग्स टू नहीं लगाया, इसीलिए हम लोगों ने काट दिया। अब देखो 3 4 जो है अवयव है, तभी तो हम लोगों ने यहाँ बिलोंग्स टू लगा के सही किया हुआ, समझ रहे हो बात को। अब देखो यहाँ 3 4 अवयव है, तभी तो इसको ब्रैकेट में बंद किए तो समुच्चय बना, तब जाके नहीं यहाँ पे लगाया हम लोग किसका साइन, समुच्चय का, उप समुच्चय का, तब जाके बना, ये सही हुआ। अब देखो एक जो है, इधर समझो, एक जो है वह बिलोंग्स टू है ए, है ना, तो यहाँ भी तो एक जो है ये बिलोंग्स टू है, तो ये एक अवयव है और ये दोनों मिलके एक अवयव है, दोनों मिलके। कोई जरूरी नहीं है, इसके अंदर और भी हो सकते हैं। जैसे देखो इधर n के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितना ले लें उतना ले लिया ना मैंने, वैसे इसमें भी है। अब देखो एक जो है उप समुच्चय है ए का, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि एक अवयव है, समुच्चय नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, एक है हो जाएगा। इधर देखो सेम यही चीज यहाँ भी दी हुई है, तो ये भी एक अवयव है, इसीलिए हम लोगों ने इसको काट दिया, ठीक है ना। 1 2 5 समुच्चय के रूप में है ना, और समुच्चय के रूप में है तो समुच्चय के रूप में अवयव हो सकते हैं, तो अवयव है इसमें। मतलब वहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाया होता एक के पास ब्रैकेट एक में रहता तब हमारा उपसमुच्चय हो जाता ना। मतलब कैसे? और जो एक पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन, उसमें एक अगर ब्रैकेट में हाँ, रहता है, एक यदि ब्रैकेट में रहता तब हो जाता तो ये देखो ये समुच्चय बन गया, क्योंकि इसके एक अवयव के लेके हम लोगों ने एक समुच्चय बना दिया। तब जब समुच्चय बना दिया तो यहाँ पे क्या हो जाता कि उपसमुच्चय का साइन लग जाता, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, मतलब ना इसके अवयव को लेके समुच्चय बना दिए, तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे ये भी तो अवयव है ना, अवयव को लिया एक समुच्चय बना दिया, उपसमुच्चय का साइन लगा दिया, सही हो गया। अब देखो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, भाई ये तो समुच्चय हो गया ना, तो समुच्चय है तो बिलोंग्स टू लगेगा नहीं, तो ये तो पहले ही गया, देखने की जरूरत ही नहीं। 1 2 3 मैं बताया हूं कि 3 जो है वह समुच्चय का अवयव नहीं है, 3 4 दोनों मिलके एक अवयव है। तो देखो 3 तो अलग कर दिया ना, तो जब अलग कर ही नहीं सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, पहले ही टाइट है फिर, ठीक। और ये उपसमुच्चय का साइन लगाया, लेकिन इसमें तो ये अवयव है ही नहीं, बस यही खेल है इसमें, ठीक। इधर देखो ये 5 वही वाले हैं, इसको तो भाई समझ ही रहे हो, तो बस समझना है ना, जो ये बीच में कंफ्यूजिंग वाली दी हुई है इसी को, इसका एक एग्जांपल ऐसे ही दिया हुआ है जिसको मैंने बोला कि बना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। देखो फार्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n होता है ना, n जो है अवयव की संख्या, बस यही फार्मूला है। अब देखो पहला है समुच्चय ए, इसका उप समुच्चय बताना है। एक बात बताओ, इसमें कितने अवयव हैं,
इसमें है 2 टू द पावर n यानी कि 2 पर 1 है ना, तो 2 पर घात 1 यानी कि 2 अवयव होंगे कुल मिला के। क्या क्या होगा, एक तो अपने पास ब्रह्मास्त्र है ही 5 और एक जो है वो हो जाएगा 1। बस ये दो उप समुच्चय हो गए समुच्चय ए के, बस खेल खत्म। दूसरा देखो क्या है, ए बी दो है ना। अब देखो मैं यहाँ फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे, है ना। देखो 2 टू द पावर n यानी कि 2 पर घात 2, दो समुच्चय के अवयव है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गो अवयव होंगे। कौन कौन 4 गो अवयव होंगे, सबसे पहले भाई फाई को तो जिंदगी में ना भूलना, ये तो सबका अवयव होता है उपसमुच्चय के रूप में। और क्या है, इसके बाद ए होगा जो पहला अवयव है, उसके बाद बी होगा जो अगला अवयव है, उसके बाद इन लोग के साथ ले लो पूरे को, तो ए और बी ये क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे, है ना। अब देखो इसमें ना ये तीनों उचित उपसमुच्चय हैं और ये अधिक उपसमुच्चय है जिसको सुपर सेट बोलते हैं। इसको सार्वत्रिक समुच्चय बनाना हो तो बस ब्रैकेट लगाओ, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, है ना, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 2 3, क्या है 1 2 3, ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने कई बार किया हुआ है ना। यहाँ 2 3 5 लेके 1 3 5 लेके देखो क्या हो जाएगा, इसमें 2 टू द पावर n होता है यानी कि 2 पर घात 3 होगा ना, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल मिला के 8 अवयव होंगे। देखो कैसे 8 अवयव होंगे, देखना सबसे पहले फाई को तो भाई मैं बोला भूलो ही ना, इसको लिख लो पहले यदि उपसमुच्चय लिखना हो तो। उसके बाद पहला है, उसके बाद दूसरा इसका अवयव, उसके बाद बचा तीसरा अवयव, उसके बाद देखो अब पहले और दूसरे को एक साथ ले लो 1 और 2, है ना। उसके बाद 2 3 को ले लो मतलब दूसरे और तीसरे को, है ना। उसके बाद देखो गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 हैं तो देखो 1 1 3 लेते हैं कि क्योंकि 3 1 कभी लिया नहीं है ना, तो 1 हो जाएगा 1 3। अब देखो 2 3 लेंगे तो यहाँ हम लोगों ने 2 3 लिखा हुआ है, 3 2 लेंगे लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक पूरे को ले लो क्या हो जाएगा 1 2 3। मैंने बताया कि ये सुपर सेट है और सब क्या है उचित समुच्चय है ना। और देख लो यदि सबको ब्रैकेट में बंद कर दो तो फिर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखो 3 तक तो देख लिए हम लोगों ने, कितने पार्ट्स और दिए हुए हैं, एक हो ना फाई, क्या है फाई, देखो इधर फाई अकेले है ना, तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, फार्मूला ही लिख लो पहले, 2 टू द पावर n यानी कि 2 पर घात 1 है ना, तो 1 का मतलब कि देखो हम लोग क्या करते हैं कि n अवयव लेते हैं, है ना, तो इसमें तो एक भी अवयव नहीं ना है फाई का मतलब, तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या हो गया, 2 पे घात 0 का मतलब 1, तो ये क्या हो गया फाई ही केवल इसका उपसमुच्चय होगा, बस सिंपल है, हो जाएगा ऐसे। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो पांचवा क्वेश्चन है ना, क्या है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये हमको लिखा हुआ है समुच्चय रूप में, इसको अंतराल रूप में लिख देना। देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r फॉर रियल नंबर, है ना। अब देखो -4, अब देखना इसको समझना, -4 क्या है, छोटा है x से और 6 जो है वो बड़ा है x से या बराबर है ना। तो ये रियल नंबर की बात है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे 4 को शामिल नहीं करना है, तो जब शामिल नहीं करना है तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे -4 कामा। अब देखो 6 को शामिल करना है तो 6 लिख के और बड़ा वाला ब्रैकेट बना देंगे, है हो गया। ये पांचवा का पहला है। पांचवा का दूसरा देखो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब देखो -12 जो है वह छोटा है x से और x जो है वो छोटा है -10 से, ऐसे दिया है ना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो दोनों के लिए बस छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो, हो गया। ये बस यही खेल है। तो यहाँ पे मैंने मसला ब्रैकेट बाय द वे गलती से मिस्टेक कर दिया, देखो फिर वही काम कर रहा है, ठीक है। देखो तीसरा क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब देखो r किस प्रकार का है, 0 से छोटा है या बराबर है x और 7 से छोटा है, तो बराबर से है तो देखो क्या हो जाएगा कि ये 0, 7। अब किधर बड़ा किधर छोटा, 0 को शामिल करना है तो बड़ा वाले ले लो, 7 को शामिल नहीं करना है तो छोटा वाला ले लो, सिंपल है। चौथा देखो क्या है, चौथा भी सिंपल होगा, भारी थोड़ी आने वाला है। देखो क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब देखो 3 जो है वह छोटा है या बराबर है x से और x जो है वो छोटा है या बराबर है 4 से, दोनों में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 3, 4 और दोनों में बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, बस यही था, बड़ा सिंपल रूप में था, बस आराम से इसको निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। पहला क्या है,
देखो ये है -3 और 0, इसको लिखेंगे समुच्चय के रूप में x सच दैट x बिलोंग्स टू R। जैसे पांचों क्वेश्चन में दिया तो उसको हम लोगों को लिखना था कि अंतराल के रूप में, अब अंतराल के रूप में दिया समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है ना। तो बिलोंग्स टू R, और देखो जो x की प्रकृति है वह क्या है तो लिखनी है। अब x जो होगा ये देखो, तो x है -3 से बड़ा होगा ना, तो देखो -3, और क्या होगा कि x 0 से मतलब कि छोटा होगा, तो क्या छोटा 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया 0 से छोटा। अब देखो इसमें कहीं भी बड़े ब्रैकेट नहीं लगे तो क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बात समझो ना, मतलब कि -3 और 0 के बीच में लेना है, तो x जो है -3 से बड़ा है और 0 से पहले वाले लेने हैं, तो क्या है कि 0 बड़ा है यानी कि x छोटा है, बस ये चीज लिखनी है। देखो दूसरा क्या है कि 6 और 12, अब देखो दोनों में बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, तो जब दोनों में बड़ा वाला ब्रैकेट है तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और देखो x की प्रकृति है x 6 से क्या है हमारा बड़ा है, तो x 6 से बड़ा है और बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बराबर भी है, और देखो 12 से छोटा है तो 12 से छोटा है तो 12 बड़ा होगा या बराबर होगा, ओके बस ऐसे ही करना है। आगे देखो तीसरा क्या है कि 6 12 सेम ही दिया हुआ है, बस 12 पे बड़ा ब्रैकेट और 6 पे छोटा ब्रैकेट। अब देखो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, अब देखो x जो है वो 6 से बड़ा है, अब देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट है, और 12 से क्या है छोटा है और इससे बराबर भी है, बस हो गया। ये है चौथा, देखो चौथा में इसके उल्टा करके दिया हुआ, देखो कैसे दिया है -23, अब देखो बड़ा वाला ब्रैकेट और 5 है ना, छोटा वाला ब्रैकेट, लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और क्या है कि x जो है ना वो -23 से बड़ा है ना, और देखो बराबर भी है क्योंकि बड़ा वाला ब्रैकेट लगा, और 5 जो है ये क्या है x से बड़ा है, बस हो गया है ना। देखो सातवां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होने वाला है, देखना बात को क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, मैंने बताना है कि इन क्वेश्चनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज का समुच्चय, यदि समकोण त्रिभुज का समुच्चय है तो हम लोग लिख दें कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि यदि सभी त्रिभुज ले ले तो उसी में से तल लिया गया है ना समकोण त्रिभुज को, तो ये क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। और क्या है दूसरा है कि द्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, लिख देंगे इसमें भी सभी त्रिभुजों के समुच्चय हो जाएगा, बस इस तरह करके। अब देखो आठवां है और लास्ट है, क्या है a बराबर समुच्चय 1 3 5 है ना, b बराबर समुच्चय 2 4 6 है ना, और c बराबर 0, नीचे लिख देता हूं मैं इसको, देखो क्या c बराबर समुच्चय 0 2 4 6 8 है। अब देखो बोला है कि समुच्चय ए समुच्चय बी समुच्चय सी प्रदत्त है, इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, बताना है कौन कौन सा लिया जा सकता है। देखो पहला क्या है समुच्चय 0 1 2 3 4 5 6 है ना, देखो दूसरा है 5, तीसरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये समुच्चय के अंदर है ना, और चौथा देखो क्या है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या क्या हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, बोला है कौन सा या से, मतलब दो भी आंसर हो सकते हैं। अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हो ये इस एबीसी के तीनों समुच्चय के अवयव हैं जो उसी समुच्चय में हो, उसी को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। देखो इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, देखो 2 4 6 2 4 6, अब देखो 2 4 6 इसमें भी, अब देखो इसमें 8 है और 0 है जो इसमें नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब देखो 5 है तो 5 तो सब में है लेकिन और भी पूरे तो होने चाहिए ना, तो पूरे नहीं है। इसमें देखो तीसरा में 0 है 1 है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 5 देखो 5 इसमें है 6 भी है, यहाँ देखो 6 है यहाँ भी 6 है, 7 देखो यहाँ 7 है, तो किसी में 7 नहीं है तो भाई एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ 8 है तो इसमें भी 8 है, और इसमें देखो 9 है इसमें देखो 9 कहीं नहीं दिया, भाई एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। 10 कहीं नहीं, यानी कि इसके पूरे जो अवयव हैं सी में ये जो तीसरा नंबर इसमें दिया हुआ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, तो यही एक सार्वत्रिक सूचक होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। और देखो इसमें देखना कि 1 2 3, देखो 0 इसमें है इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नहीं होगा, तो केवल तीसरा सही है। इसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग 1.4 की जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे, और फिर जो प्रश्नावली है उसको भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद जय हिंदुस्तान।